नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, तुलसी के चमत्कार हम सभी जानते हैं। तुलसी कितना चमत्कारी पौधा है। हम जब इसकी पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ तुलसी की, तो हमारे जीवन में शुभता का आगमन होता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है, श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिल जाती है। अगर हम तुलसी की विधि विधान से सही तरीके से पूजा करते हैं तो तुलसी की पूजा में प्रातःकाल जल देना और शाम के समय दीपक जलाना, शुद्ध घी का दीपक जलाना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर हर घर में तुलसी है और तुलसी की पूजा आप इस तरह से करते हैं, शाम के समय जब आप दीपक जलाते हैं, शुद्ध घी का, और सुबह जल देते हैं, तुलसी में इतने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाला हर संकट दूर हो जाता है। लेकिन जब आप तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि दीपक के नीचे आपको चावल जरूर रखना चाहिए। अक्षत, जो कि बिल्कुल भी टूटा हुआ दाना ना हो, ऐसा अक्षत आपको तुलसी के दीपक के नीचे रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब हम तुलसी के नीचे दीपक जलाते हैं और खाली दीपक जलाते हैं तो घर में दरिद्रता का आगमन होता है। तो भूल से भी ये गलती आप ना करें। तुलसी की पूजा बहुत विशेष तरीके से करनी चाहिए। सुबह सुबह उठकर और स्नान इत्यादि करने के बाद तुलसी की पूजा करें। इसके बाद तुलसी के थोड़े से पत्ते तोड़कर अपने घर में, अपने घर के पूजा स्थान में, जो भगवान श्रीहरि विष्णु की मूर्ति है या तस्वीर है या शालिग्राम जी है, ठाकुर जी है, जो भी आप अपने अपने घर में स्थापित कर रखा है, उनको भोग में अर्पित करते हैं। तुलसी के पत्ते, तो इससे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास रहता है, सदा भंडारा आपका भरा रहता है। दोस्तों, अगर आप रोज अपने घर में तुलसी के पानी से छिड़काव करते हैं तो आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। घर के हर सदस्य को उनके कार्यों में सफलता मिलती है। कैसे करना है? इसे आप थोड़ा सा जल ले और उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के डालकर रखते हैं। आपको आज रखना है ये पानी और प्रयोग करना है, इसलिए आपको रोज यह काम करना है। जैसे थोड़ा सा पानी ले लें, आप किसी भी बर्तन में रख सकते हैं, तो किसी भी बर्तन में भरकर पानी में आप 2-3 पत्ते डालकर ढककर रख दें। अगले दिन सुबह उस पानी से पूरे घर में छिड़काव करें। स्नान इत्यादि करने के बाद यह काम आपको करना है, तो पूरे घर में आपको छिड़काव करना है और घर के बाहर मेन गेट पर, पूरे दरवाजे पर, घर के हर कोने में आप इस पानी से छिड़काव करें। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके घर में चमत्कारिक बदलाव, जैसे कि घर में कलह क्लेश था वो समाप्त हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, घर में धन का आगमन होता है, घर में छोटी छोटी जितनी भी परेशानियां थी सब समाप्त होने लग जाती है। सिर्फ इस जल के प्रयोग मात्र से तुलसी इतना चमत्कारी पौधा है कि इसके जड़ से लेकर तने तक, पत्ते तक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग हो सकते हैं। सिर्फ हमें जरूरत होती है विश्वास से यह उपाय करने की। विश्वास, श्री हरि विष्णु पर विश्वास, मां तुलसी पर, कि जब हम ये उपाय कर रहे हैं निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होगी। हमारी हर समस्या भगवान श्री हरि विष्णु और मां तुलसी अवश्य दूर करेंगे। अगर आप इस तरह से यह उपाय करते हैं, निश्चित ही आपकी समस्या दूर होती है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही चमत्कारी, बहुत असरदार, बहुत अचूक और बहुत सरलता से कर सकते हैं आपके उपाय। तो 2 ऐसे अचूक उपाय बताने वाली हूं जिन्हें अगर आप करते हैं, निश्चित ही आपके घर में जो भी परेशानी है वो दूर होगी। धन से संबंधी कोई भी परेशानी हो वो दूर होगी। घर में कोई कलह क्लेश है दूर होगा। कर्ज में गिरे हैं उससे आपको मुक्ति मिलेगी। धन का अभाव था वो समाप्त होगा। व्यापार में घाटा हो रहा है तो व्यापार का घाटा दूर होगा। व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। तो आज के जो ये उपाय है धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। पूरी वीडियो जरूर देखें और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। बात करते हैं पहले उपाय के बारे में।
दोस्तों, गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद आपको ये उपाय करना है। गुरुवार के दिन आपको पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। चाहे आपका गुरु आपकी कुंडली में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको फिर भी गुरुवार के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। हल्दी से आपको अपने माथे पर टीका लगाना चाहिए या फिर केसर से टीका लगाना चाहिए। इस तरह से आपको प्रातःकाल स्नान करने के बाद जब साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें तो आपको चाहिए कि आप तुलसी की जड़ लेनी है। आपको तो किसी भी तुलसी के पौधे की जड़ आप ले सकते हैं, पर जिस तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं प्रतिदिन बस ये ध्यान रखें उनकी जड़ आपको नहीं चाहिए। उस तुलसी से ना तो पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही उनकी जड़ लेनी चाहिए। तो जौ के लिए आप दूसरी तुलसी देखें तो जैसे कि अगर आपके पास एक से अधिक तुलसी हो, जैसे 2, 4, 5 तुलसी आपने अपने घर में लगा रखी है, जो कि लगानी ही चाहिए हर किसी को अपने घर में, क्योंकि जितनी अधिक तुलसी हमारे घर में रहती है उतनी अधिक सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में रहती है। इसलिए अगर आप दूसरी तुलसी रखे हैं तो उसमें से भी तुलसी का पत्ता ले सकते हैं और तुलसी की जड़ ले सकते हैं और उस जड़ को आप अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। कैसे रखें? जड़ को आपको पहले साफ करना है। साफ जल से धोना है, फिर उसके बाद आपको इसे गंगाजल से शुद्ध करना है। पूजा करें इसकी अपने घर के मंदिर में रखकर ईशान कोण में, जहां पर भी आपने भगवान श्री हरि की मूर्ति या तस्वीर स्थापित की है उनके सामने ही तुलसी की जड़ एक पीले कपड़े में रख के और उनके सामने रखें। धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और इस तरह से इसकी पूजन करने के बाद आप इस जड़ को उस पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर में, जहां पर भी आप पैसा रुपया रखते हैं, जहां भी आप धन रखते हैं, चाहे तिजोरी है, चाहे आपका पर्स है, चाहे जैसे भी आपने अपने धन रखने की व्यवस्था बनाई हुई है, उस धंधे की जगह पर आपको ये जड़ रख देनी है। बस इतना सा करना है आपको। लेकिन जब आप यह जड़ उठाकर अपनी मंदिर से अपनी तिजोरी तक लेकर जा रहे हैं, आप मन में यह विश्वास रखकर लेकर जाए कि आप मां लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं। सदा सदा के लिए मां लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो रही है। इस कल्पना के साथ जब आप यह धन लेकर जा रहे हैं और यह तुलसी की जड़ लेकर जा रहे हैं और रखते हैं, तो शीघ्र ही आपके घर में धन का आगमन होता है। आपके व्यापार में वृद्धि होती है, धन में वृद्धि होती है। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ उस तुलसी की जड़ को अपने घर में रखिए, ये सोचते हुए कि मां तुलसी आपके घर में जब विराजमान हो रही है तो श्रीहरि विष्णु और लक्ष्मी वहां उनके साथ विराजमान हो रहे हैं। आपके घर में धन की वर्षा हो रही है। इस तरह से कल्पना करते हुए आप इस धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। यकीन मानिए कुछ ही दिनों में आपके घर में चमत्कारी बदलाव दिखेगा। सारा खेल आपके विश्वास का है, तो आपको विश्वास हमेशा बनाए रखना है। पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखनी है कि आपके घर में धन का आगमन हो रहा है और ये उपाय आपको 100% काम करेगा। दूसरा उपाय इससे भी ज्यादा चमत्कारी है। इसके लिए आपको चाहिए एक बहुत ही छोटा सा पौधा। किस तरह का पौधा चाहिए आपको? जैसे जो तुलसी हम अपने घर में लगाते हैं, वैसे तो हम अपने घर की तुलसी जो भी होती है उनको बहुत साफ सुथरा रखते हैं, कुछ भी उसमें उगने नहीं देते हैं। लेकिन तुलसी के नीचे उगा हुआ पौधा चाहे कोई सा भी हो, अगर तुलसी उगी हो तब तो सर्वश्रेष्ठ है। कई बार तुलसी के बीज झड़ जाते हैं और उस गमले में ही दूसरा तुलसी का पौधा उग जाता है। अगर इस तरह से वो पौधा उगा है तब तो अति उत्तम है, नहीं तो कोई भी पौधा हो, एक छोटी सी घास भी अगर आपकी तुलसी के अंदर उगी हुई हो तो आप उस घास को अपने घर में धन रखने के स्थान पर रखें। अब यह कैसे करना है आपको देखिए। तुलसी के नीचे जब जो भी घास उगी हो, अगर वह पौधा है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो भी घास उगी हो आप उससे बहुत आराम से प्रातःकाल गुरुवार के दिन स्नान करने के बाद आपको ये उपाय करना है कि आप सुबह उठें, स्नान इत्यादि कर लें और उसके बाद वो पौधा आप अपने घर में आराम से निकालने की उसकी जड़ निकले नहीं, बहुत आराम से उस पौधे को उखाड़ ले और आप अपने घर के मंदिर में लेकर आए। इससे पहले तुलसी की पूजा कर लें।
आप जैसे कि सुबह आप जल देते हैं। अगर आप दूध से सिंचते हैं सुबह सुबह गुरुवार के दिन, तब तो सर्वश्रेष्ठ है। ये थोड़ा सा कच्चा दूध आप गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, और आप उसे तुलसी की जड़ में डालें। इस तरह से आप तुलसी की पूजा के बाद उस पौधे को लेकर अपने घर में आ जाएं। अपने घर के मंदिर में उस पौधे को साफ करना है, आपको धो लेना है, गंगाजल से शुद्ध करना है, एक पीले कपड़े में लपेटकर, और आपको पूजा करनी है। उसकी पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप दिखाएं उस पौधे को और उसे लक्ष्मी स्वरूप मानकर, और अपने धन रखने के स्थान पर रख दें। यकीन मानिए इतना चमत्कारी उपाय है कि इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे जितनी भी परेशानी हो, धन से संबंधित बहुत ही शीघ्र दूर हो जाएगी। आप इस पौधे को अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखें और मानकर रखें कि यह लक्ष्मी स्वरूप है, क्योंकि तुलसी के नीचे उगा पौधा है वो तुलसी से बिल्कुल भी कम श्रेष्ठ नहीं है, वो उतना ही श्रेष्ठ है जितनी की तुलसी श्रेष्ठ है। तो आप उसे लाकर अपने घर के धन रखने के स्थान पर रखें। और अगर आपके घर में धन से जुड़ी कोई भी समस्या है, आप कर्ज से परेशान हैं या फिर बहुत कम आते हैं, धन नहीं बचता है, धन के लिए आप किसी भी तरह से परेशान हैं, व्यापार में घाटा है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, सभी समस्याओं का बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है ये छोटा सा पौधा जो तुलसी के नीचे उगा है। सर्वश्रेष्ठ उपाय है धन को संचय करने का। जहां पर भी यह पौधा रहेगा वहां पर धन चुंबक की तरह खींचता है, तो इस तरह से आप इस उपाय को करें। सच्चे मन से करें, पूरे श्रद्धा भाव से करें। अगर आपके घर की तुलसी में पौधों ना कोई उगा हो तो आप अपने घर के आसपास कोई मंदिर हो, वहां से भी आप ये पौधा लेकर आ सकते हैं। जैसे घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां तुलसी लगी रहती है, तो वहां जब आप जाएंगे तो उस तुलसी के नीचे जो भी कोई पौधा हो उसे आप पीले कपड़े में लपेटकर अपने घर ले आएं। तो घर से ही आपको पीला कपड़ा लेकर जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद ही जाएं। तभी आप इस पौधे को लेकर आए और मानकर लाए कि आप लक्ष्मी को अपने घर लेकर जा रहे हैं, और लाकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। बस इतना सा उपाय है, लेकिन यह बहुत चमत्कारी उपाय है, और जब आप इसे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कितना चमत्कारी है। धन संचय का अपार धन संचय का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ये विश्वास रखें और विश्वास रखकर इसमें से जो भी उपाय आप करना चाहते हैं जरूर करें। तो उम्मीद करता हूं आज के वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी और आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं नहीं है, अगर आप चैनल पर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।